हेलो माय फ्रेंड्स, जेड ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफर करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। ओके गाइस, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले समय में इस रिश्ते को क्या करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं उनका पार्टनर। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स जानने में मदद कीजिए हमें। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। ओके, और हो सकता है कि सारे मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा और बाकी के औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। कार्ड को मैंने अच्छी तरह से सफल कर लिया, क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। ओके, उसके बाद है एस ऑफ वांड। ओके, उसके बाद है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, उसके बाद है 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वांड एंड द फूल। ओके गाइस, एंड है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का एनर्जी 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पर्सन और आपका पर्सन का म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लगता है कि वो इंसान रिसेंटली कहीं नई शुरुआत कर रहा हो, नहीं तो किसी नई शुरुआत में लगा हो, कोई और रिलेशनशिप को शुरुआत करने जा रहा हो वो इंसान, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपने भी अपने लाइफ में कुछ नई शुरुआत की हो किसी पॉजिटिविटी के साथ, या तो नया रिश्ता आप देखने जा रहे हो। ठीक है ना, आपने पास्ट के पर्सन को आपने लाइफ्स को नहीं रखना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट दिख रहा है नाइट ऑफ वांड। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके लिए, और एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, लॉयल्टी देना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, और ऐसा दिख रहा है कि किंग ऑफ वांड, वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके लिए आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। और हो सकता है कि वो इंसान बहुत ज़िद्दी और गुस्से वाला किस्म के हो सकता है, फायर एनर्जी का। ठीक है ना, और ऐसा दिख रहा है कि वो कान का बहुत ही कच्चा होगा, वो लोगों के बातों में आकर अपने फैमिली मेम्बर के, नहीं तो उसका कोई होगा रिश्ते आपसे भी अलग, तो वैसे कुछ फ्रेंड सर्कल में जो भी हो, तो उन लोगों का बातें बहुत ज़्यादा मानता होगा वो इंसान, और आपको भला बुरा कह देता होगा उन लोगों का सुन के। ठीक है ना, और उन लोगों का सुन के आपको इंसल्ट करने में वो इंसान कभी भी चुकता नहीं था, ऐसा। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है उसने पास्ट में किया, और अभी तो दिख रहा है कि वो इंसान आपके साथ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड दिखा रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस रिश्ते को लेकर, आपको खोना नहीं चाहता, आपको गले से लगाए रखना चाहता है, लेकिन वो इंसान इतना कुछ रायता फैला दिया आप लोग के रिश्ते में, वो ना चाहकर भी आप लोग का बीच में दूरियां है, आप लोग एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हो, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है ना, और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकता है। ठीक है ना, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो कैरियर के चलते, नहीं तो अपने फैमिली मेम्बर के दबाव में आकर, नहीं तो किसी और दबाव में आकर उसने हो सकता है कि आपको छोड़ दिया। ठीक है ना, आपको छोड़ दिया, जो आपको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी किसी और के दबाव में आपको छोड़ दिया, और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल था। और हो सकता है कि पास्ट में, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा कमजोरी किया होगा उस इंसान ने प्यार देने में, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है ना, और काफ़ी सारे बात है जो उनके लाइफ में जो आपको हाइड करके रखा है, वो आपको बताया नहीं, छुपा के रखा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आपने जान लिया ना वो सब बातें, तो आप ना इस इंसान को कभी मुड़ के नहीं देखोगे, इतना सारा आपको ऐसा फीलिंग्स आता है आपके पर्सन को। ठीक है ना, तो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट राशियां है। तो सबसे पहले 8 एलिमेंट है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। ओके, नेक्स्ट है फायर एलिमेंट, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, आज का रीडिंग में ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो कुछ मैं मंथ बताना चाहता हूँ। तो जनवरी में और सितंबर में कुछ आप लोग का ऐसा हुआ होगा, नहीं तो हो सकता है कि अप्रैल और अगस्त, नहीं तो दिसंबर में कुछ ऐसा हुआ होगा जो आप लोग का यादगार हुआ होगा। ओके गाइस, तो रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान ना बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहा है। अभी हो सकता है कि उसका कोई फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो रहा है, नहीं तो हो सकता है किसी बर्थडे पार्टी में गया हो, नहीं तो किसी के पार्टी में हो। और ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है कि आपको अलावा भी उसके लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है जिसके साथ वो इस टाइम पे हो सकता है बहुत ही सेलिब्रेट कर रहा है अपने लाइफ को उनके साथ। ओके, और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको भी मिस कर रहा है, लेकिन आपको भी मिस कर रहा है, आपको भी देख रहा है कि आपके साथ भी उन्होंने कितना अच्छा टाइम बिताया था, लेकिन आज आप नहीं हो, तो फिर भी मतलब
मतलब वो किसी और के साथ मतलब घुल मिल रहा है और सेलिब्रेट कर रहा है। ओके, और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके साथ भी सेलिब्रेट करना चाहता है। उनको लगता है कि वो थर्ड पर्सन के साथ भी रहना चाहता है और आपके साथ भी रहना चाहता है, मतलब उसको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए उस इंसान को, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वन। तो एस ऑफ वन ये बताता है कि वो ना वो अभी आपके तरफ ही देख रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा अट्रैक्शन आपके लिए है। और ऐसा हो सकता है पास्ट में जो चले गया था सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती देखकर, नहीं तो अट्रैक्शन में आकर वो इंसान चले गया था, ठीक है ना, और आपका कदर नहीं किया था, आपका बिल्कुल भी कदर नहीं किया था। और आज के डेट में वो आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करे। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास टू ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस अभी वो ऐसा सिचुएशन में आ गया ना, किसी एक तरफ जाना है उसको, या तो आर या तो पार, या तो थर्ड पर्सन या तो आप, ठीक है ना। उसको अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और अपने जो भी इमोशन है आपके लिए, उनके लाइफ में सब इमोशन को दबा रखा है। वो इंसान अपने आप को भी रियलाइज़ कर रहा है कि कौन असली था कौन सही था, ठीक है ना। उन्होंने आपको अपने लाइफ में, उनको अभी डिसीजन लेने में बहुत ही टफ लग रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ अच्छा है। वो इंसान अभी क्रॉस रोड में है, उसको अभी उस क्रॉस रोड से निकलना है, वो बहुत ही टेंशन में है, और आपको इग्नोर करके वो इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में। आज के डेट में उसने खुद ही आपको इग्नोर किया था, और उसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा, उनका लाइफ में बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। ये उसने तो सब कुछ आपको इग्नोर किया, आपसे बातें हाइड की, आपसे बातें छुपाए, आपका पीठ पीछे भी बहुत कुछ ऐसा कांड कर दिया होगा उस इंसान ने, जो उसी को पता होगा और ऊपर वाले को पता होगा, बाकी आपको नहीं पता होगा आप, ठीक है ना। और आपने जानने की भी कोशिश की होगा तो उसने आपको इग्नोर कर दिया होगा हर तरफ से। ऐसा लग रहा है कि वो कोई, अगर इग्नोर की देवी भी बोल सकते हो उनको, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब हो सकता है कि पास्ट में भी आप लोग से छोटे मोटे बातें होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करता होगा, महीने महीने 2-2 महीने हो सकता है आपको इग्नोर करता होगा, ऐसा करके हो सकता है सिचुएशन, ठीक है ना। और वो इंसान ना अपने गलतियों को मानने के लिए तैयार ही नहीं रहता, वो खुद ऐसा उल्टा सीधा काम करते रहते थे और अपनी गलती को भी नहीं मानता था। उनको लगता था कि ये सब तो उसका चलते रहता था, सब नॉर्मल चीज़ है, इसके साथ घुल मिलना, इसके साथ फ्रेंडशिप करना, ऐसे लोगों के साथ फ्लर्ट करना, ये सब तो नॉर्मल चीज़ है आज के टाइम पे। उसको ऐसा ही फीलिंग आता था, लेकिन आपको ये सब नॉर्मल नहीं लगता और आपने टोटली इस इंसान को इग्नोर कर दिया, और आपने बोला कि ऐसा अगर आपके लाइफ में रहता है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं, और मैं ऐसा व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो आपने भी खुला खुला बोल दिया, और वो इंसान अभी मतलब दो राह में फंस गया। अभी उसको ये लग रहा है कि वो उधर जाए इधर जाए, उसको समझ में नहीं आ रहा है किधर जाए, ठीक है ना। तो उसको आगे भी खाई दिख रहा है, पीछे भी कुआं दिख रहा है, उसको तो कहीं पे ना कहीं जाना है। तो वो इंसान को बहुत परेशानी हो रहा है डिसीजन लेने में, ठीक है ना, और बहुत ही टेंशन हो रहा है, और अपना फीलिंग्स को भी बता नहीं पा रहा, और चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है कौन बेटर है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना आपके लिए वेटिंग कर रहा है, वो चाहता है कि आप आगे से जाओ, क्योंकि वो, अगर आप आगे से जाओगे ना, वो वेटिंग कर रहा है, अगर आप आगे से जाओगे ना तो उसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा जो भी उसने थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय किया था, घुमाता फिरा था, शॉपिंग किया था, कुछ भी किया था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, तो वो सब बातें ना आपको बताने के लिए मतलब एक्सप्रेस नहीं करना पड़ेगा, इसलिए भी वो इंसान साइलेंट हो गया है और आप ही का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसका जिसके साथ भी था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, उसके साथ ना फुलफिल नहीं हो रहा है वो इंसान, ठीक है ना, अपने आप को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अगर भले उनका फैमिली में भी वो इंसान है ना, तो फिर भी फैमिली में से भी वो इंसान फुलफिल हो नहीं पा रहा है। एक मतलब उसका एक दिल का एक कोना ना खाली जैसा लगता है उस इंसान को, ठीक है ना। और उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो दिल का कोना जो खाली है ना उसका, तो सिर्फ और सिर्फ आप ही भर सकते हो और ना कि कोई अदर पर्सन, ठीक है ना। अभी आज के डेट में वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा लाकी मान रहा है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव सोच रहा है, और वो ना मन से चाहता है कि फिर से आप लोग का जो रिश्ता था पहले, जो आप लोग बहुत इंजॉय करते थे, मस्ती करते, वो सब पहले की तरह हो जाए, ठीक है ना। ऐसा वो इंसान चाहता है, लेकिन वो एक्शन नहीं लेना चाहता है, क्योंकि अगर वो आगे से आया तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उस सारे थर्ड रोमांटिक पर्सन के बारे में, उस थर्ड सिचुएशन के बारे में जो भी आपसे दूर रह करके वो रहा है। तो वो चाहता है कि वो एक्सप्लेन ना करे और आप ही आगे से झुक के जाओ, ठीक है ना। वो चाहता है कि आपको झुकाना, वो चाहता है कि आपको झुकाना, कि और उनको ऐसा भी लगता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आप तो हमेशा उसको ही प्यार दोगे, उसके लिए रहोगे, उसके लिए सब कुछ करोगे, ठीक है ना। भले वो इंसान की आपसे प्यार लेके किसी और को दे रहा है, ठीक है ना, आपके हिल होके किसी और के साथ वो एंजॉय कर रहा है। हिल आपके पास होता है, खुशी आपके
आपके पास लेता है और आपसे लेके और दूसरे को खुशी बांटता है वो इंसान, ठीक है ना। बहुत ही सेल्फिश किस्म के हो सकता है, अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए किसी का भी इमोशन के साथ खेल सकता है वो इंसान, ऐसा दिख रहा है। ओके, और 9 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि वो इंसान आपको चाहत मानता है। अभी इंसान वो उनको लगता है कि आप उनका चाहत हो, अभी उनको लगता है कि आप एक कोई खजाना से कम नहीं है जो उसको मिल जाए, ठीक है ना। और आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसको फुलफिल कर सकता है, ठीक है ना। वो कितना भी लोगों से मिल ले, झुल ले, कुछ भी कर ले, कितना भी रिश्ता बना ले, लेकिन जो आपके साथ जो फील करता है ना वो इंसान, वो किसी और के साथ फील नहीं कर पाता। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वांड्स। तो गाइस 99 का एनर्जी हो सकता है कि आपको 99 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, ठीक है। अगर दिखता है तो गूगल में जाके सर्च कीजिए 99, यूट्यूब में सर्च कीजिए क्या होता है, ठीक है, 9999। ओके गाइस, तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है इस समय। ज़ख्मी वो इसलिए हुआ क्योंकि उसने ही अपने लाइफ में इतने सारे हर्डल्स पैदा कर लिए थे, मुसीबत पहाड़ इस रिश्ते में हर्डल्स डाल दिए थे, कांटाएं, बाधाएं और आग का कोयला डाल दिया था इस रिश्ते में, कि अभी वो उसी मुसीबत से आना चाहता है तो आ नहीं पा रहा है। उसके पीछे के जो बैकग्राउंड उसने बनाया था आपसे जुदा होकर ना, वो सारे बैकग्राउंड उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो जो भी रिश्ता बना लिया था वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले, और आपको पर्सन को भी ऐसा लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कभी नहीं छोड़ेगा उसका फैमिली मेम्बर। अगर उसने शादी कर लिया तो उधर से कभी नहीं जा पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको मन में ही याद करके, अपने आप को ही मन में याद करके अपने आप को ही तरस खाएगा बस, और कुछ नहीं कर पाएगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी भी उसका मतलब वो जख्मी हालत से उभरा नहीं, अभी भी उसका लड़ाई झगड़ा चालू है, जो भी है फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा चालू है। फैमिली को बहुत ज़्यादा कोसता होगा वो इंसान कि तुमने ऐसा बोल बोल के, अच्छा बोल बोल के मुझे इस रिश्ते में ढकेल दिया, जबकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है और ना ही मेरा मन के हिसाब से होता है। मैं तो उससे ही प्यार करता हूँ, मेरा आज भी उससे ही मन है, आज भी मैं उससे आपसे ही प्यार करता हूँ। ऐसा वो अपने फैमिली मेम्बर्स से नहीं तो वो किसी भी अपने उसको बोल रहा है जिसको भी वो बोलना हो पाता है, या तो बेस्ट फ्रेंड, नहीं तो जिसने भी जिसके वजह से भी ऐसा हुआ, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा घायल है, हो सकता है कि वो उसका हेल्थ इशू चल रहा है इस समय, ठीक है ना। और वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन में से लड़ रहा है। और ऐसा भी है कि हो सकता है कि वो इंसान ने अभी हार मान गया होगा सिचुएशन से लड़ते लड़ते। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी ना आप भी हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन देख देख के ना आप अपने लाइफ में आपका सरदर्द होने लगा है, और आपको लगता है कि भाई ये इंसान जाए तेल लेने या तो सब्जी लेने, जो भी लेने जाए, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। डेट्स ऑल, मैं अपना रास्ता चेंज करना चाहता हूँ, इस टॉक्सिक और नेगेटिव इंसान के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके अलावा भी उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, बहुत ज़्यादा रास्ते हैं, लेकिन उसको ना कितना भी लोग हो, कितना भी ऑप्शन हो, कितना भी जगह हो, लेकिन उसका ना दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप ही चलते रहते हो। भले वो इंसान किसी और को अपने बिहेवियर से दिखाता होगा कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, ये वो सिर्फ मुंह से बोलता है, ये इंसान दिल से कभी नहीं बोल पाता है, तो दिल से उसका आता ही नहीं वो फीलिंग्स, ठीक है ना। दिल में तो सिर्फ आपके लिए फीलिंग्स आता है, और यही आता है कि वो दुनिया के किसी भी कोने पे है, किसके साथ भी है, कितना भी भीड़ भाड़ पार्टी में हो, स्टडी में हो या तो बिजनेस में है, लेकिन वो इंसान आज भी आपको ही मिस करता है, आप ही के बारे में सोचता है। वो इंसान ना ऐसा भी सोच रहा है कि सब मुश्किलें ख़त्म करके, है ना, आपके साथ एक नई शुरुआत किया जाए। वो ऐसा दिन भर सोचता है, 24 घंटा वो इंसान बस यही सोचता है कि कैसे करना, कैसे करके आपके साथ सारे जो भी परेशानी है, जो भी हार्डल्स है, जो भी उसने क्रिएट कर दिया था आप दोनों के रिश्ते में, वो सारे चीज़ों को लेट गो करके आपके साथ फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। वो मन से, दिल से सबको मतलब चाहता है। और उनको ऐसा भी लगता है कि उनका जो पीस है ना, उसका अगर कोई माइंड को पीस कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ पाकर, आपके साथ रहकर ना वो इंसान बहुत पीस फील करता है अपने आप को। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में बिल्कुल भी नहीं सोचा, रत्ती भर भी नहीं सोचा उसने इंसान की आपका जो लॉयल्टी तोड़ के, आपका भरोसा तोड़ के, आपका बिल्कुल भी इज्जत नहीं करके, कदर ना करके वो एकदम छलांग मार के जो इस रिश्ते से भाग रहा है वो इंसान, कि आगे जाके खाई में गिरने वाला है, कुआं में गिरने वाला, वो इंसान बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, नहीं तो सोचा भी नहीं था। उसको तो सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में मौज करना था, चाहिए था, ये सो मतलब घूमना फिरना
मिलना चाहिए था, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा मतलब अपने लाइफ में फ्री चाहिए था, फ्री बर्ड कैसे रहता है, इससे भी बात कर लिया, उससे भी बात कर लिया, इससे भी 2-4 फ्लर्ट कर लिया, उससे भी फ्लर्ट कर लिया, इसको भी कुछ बोल दिया, उसको भी कुछ, ऐसा मतलब सबके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, वही एकदम ढोल पीटते रहना चाहता है और सबके साथ एंजॉय करना चाहता है। और ये लॉयल्टी नाम का कुछ या तो सच्चा प्यार, फीलिंग्स का कोई कदर नहीं चीज़ों को, ठीक है ना। वो इस तरह से आपको शो किया है और ऐसा सोच के वो इंसान ने आपके साथ चले गया और जाते समय उसने बिल्कुल भी एक बार पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, आपको इग्नोर किया, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया और इस रिश्ते से बाहर हो गया और दूसरा रिश्ते में जाके हो सकता है उसने नई शुरुआत कर दी। लेकिन उसने शुरुआत तो कर दी, उसमें शुरुआत जो किया ना उस रिश्ते को शुरुआत उनसे वो एक फीलिंग्स के साथ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ दिखावा या तो आपको जलस दिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग हैं उसको प्यार करने वाला, तो आप सिर्फ नहीं हो, ठीक है ना। उसके लाइफ में अगर आपने इग्नोर कर दिया, आपने कुछ कह दिया, तो उसके लाइफ में भी और बहुत सारे लोग हैं जो टाइम पास कर सकते हैं, वो किसी के साथ भी अपना वो कर सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि अट्रैक्टिव इंसान हो, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिखने में थोड़ा अच्छा हो, नहीं तो एज कम हो सकता है उसका, ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपने एज को लेकर, खूबसूरती को लेकर और बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी रहने के चक्कर में उसने आपको ना बिल्कुल भी कदर नहीं किया और आपको मतलब अपना पैरों का धूल सोचा उसने। और आपका लॉयल्टी, आपका साथ, आपका जो एकदम केयर स्वभाव था, आप इस इंसान के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे, आपने इस इंसान के लिए सब कुछ निछावर कर दिया और वही इंसान ने आपको किसी और का चलते, किसी और सिचुएशन के चलते उन्होंने आपको इग्नोर किया, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया और इस रिश्ते से फुर हो गया। तो आज के डेट में वो इंसान बहुत टेंशन में है और इस करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि वो इंसान आपके साथ फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। फिर से वो इंसान जो आपको पास्ट में इग्नोर किया था, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था, आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसा माझधार में छोड़ के गया था कि आपका राइट जा पाए ना, आप ना लेफ्ट जा पाए, तो वही इंसान आपके लाइफ में रिटर्न आना चाहता है और इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है एकदम पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है ना। और ऐसा भी चाहता है कि उसको अभी कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकता इस रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए। हो सकता है कि उसकी आंखों की पट्टी जो लगा रखा था उसने पास्ट में अपने आंखों में, ठीक है ना, और उसके लिए देख नहीं रहा था, देख नहीं पा रहा था चीज़ों को, और जब बहुत ज़्यादा लेट हो गया आप लोग के बीच में और जब आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए, आप जब इस रिश्ते से बिल्कुल सा निकल गए, आप उसके लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं रखे, तब जाके उस इंसान को ये सब सारी बातें रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितना कदर करते थे, कितना प्यार करते थे, कितना लॉयल थे, ठीक है ना। आपने काफ़ी कोशिश किया था जब वो इंसान जा रहा था, लेकिन उसने आपको एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो सिर्फ मतलब अपना जो बचकानी स्वभाव थे और बहुत ही ज़्यादा घूमने फिरने का उसका बहुत ही मन था, नए नए दोस्तें बनाने मन था, जो भी उसने इंस्टाग्राम में दिन भर वो लगा रहता था, ठीक है ना, ऐसा फेसबुक में बहुत दिन भर लगा रहता था, नए नए आदमी से मिलना, नए नए लड़कियों से मिलना, बे तो नए नए लड़कियों से मिलना और मैसेज करना, बातें करना, ऐसा उसका दिन भर लगा रहता था, ठीक है ना। और स्टार्टिंग में तो बहुत मज़े लिया उसने, ठीक है ना, लेकिन जैसे उसका 2-3 महीना बीता ना, उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि उसको ना वो तो सबके साथ फ्लर्ट कर रहा है लेकिन उसका पीस नहीं मिल रहा, मन का सुकून मिल रहा है। और ऐसा कोई बंदा ही नहीं है उसके लाइफ में, जितने के साथ भी फ्लर्ट क्यों ना कर रहा हो, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है उसके लाइफ में कि वो आंख बंद करके भरोसा कर सके कि वो इंसान आपके बंदे के लिए तो आपके बंदे के लिए लॉयल है। बिल्कुल नहीं, आपका बंदा बंदी जो भी है ना, वो एकदम भी ऑप्शन को जितना भी लोगों से चाट करता हुआ है, तो जितना लोगों से भी वो रिश्ता रखा हुआ है ना, वो एक पे भी भरोसा नहीं करता और उसको एक भी नहीं लगता है कि वो कोई भरोसेमंद है, तो क्या उन लोगों को आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सन ना उन लोगों को एज अ टाइम पास ले रखा है, अपना यूज एंड थ्रो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और वो इंसान ना आपके लिए अभी टेंशन ले रहा है, अभी आपके लिए टेंशन ले रहा है और इस रिश्ते में सच में वो नई से शुरुआत करना चाहता है, लेकिन आने के बाद क्या करने वाला वो मुझे नहीं पता, लेकिन आना ज़रूर चाहता है वो इंसान। ओके, तो चलेगा, कुछ राशियाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहले है वाटर एलिमेंट, तो वाटर एलिमेंट दिख रहा है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मेष, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके गाइस, नेक्स्ट है वो फायर एलिमेंट, तो मैंने बोल चुका था, फिर से बोल देता हूँ, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके उसका बाद है हमारे पास तो शॉर्ट्स है एयर एलिमेंट, तो एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, तो 8 एलिमेंट नहीं है, तो 8 एलिमेंट ओबियसली 8 एलिमेंट स्टार्टिंग में है, तो मैंने बोल भी दिया था, फिर से बोल देता हूँ। तो 8 एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। ओके गाइस, तो सारे राशियाँ हैं, तो ऐसे भी तारों का राशियाँ के ऊपर नहीं देखते, सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं और एनर्जी के हिसाब से। अगर आपका एनर्जी और सिचुएशन मैच कर रहा है तो यह आपके साथ मैच हो सकती है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं 3 ऑफ कप्स क्यों आया है। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो 3 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें
तो पेज ऑफ वन, तो आपका जो पर्सन है ना वो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सेकर हो सकता है। मतलब कुछ भी अच्छा चीज़ देखता होगा ना तो वो उसका मन पिघल जाता होगा और भाग जाता होगा। वो इंसान आपको छोड़ के आप अकेला करके और इंसान भाग जाता होगा। जैसे जैसे उसको अच्छा लगाना, कोई भी आपसे ज़्यादा बेटर लगाना, तो वैसे उतना ही टाइम आपको वो मतलब जब भी उसको नहीं मिला आपसे बेटर तो आप तक रहा, आपके साथ दिया, इस रिश्ते को आगे बढ़ाया। और जैसे उसका लाइफ में कोई आ जाता था आपसे अच्छा दिखने में, ठीक है ना, और पैसे उसे में, तो वो इंसान आप छोड़ के चले जाता। बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सेकर है वो इंसान, ठीक है ना। वो इंसान एक बहुत ही मतलबी है, कभी भी अपना दिमाग को चेंज करता है। लेकिन अभी वो इंसान ये सोच रहा है कि वो आपके साथ फिर आना चाहता है, फिर से रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, आपके साथ रिश्ता देखना चाहता है। वो छोटे से ऑफर करना चाहता है, छोटे से स्टार्ट करना चाहता है, छोटे से बड़ा करना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। और वो हो सकता है कि किसी अदर पर्सन को उसने कमिटमेंट भी नहीं दिया होगा, ऐसा जो भी आपको कमिटमेंट दिया था पास्ट में, आपको जो भी मतलब आपके लिए वादा किया था ना, वैसा हो सकता है कि वैसा वादा आपने किसी को भी नहीं दिया होगा अभी तक, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, और ऐसा भी दिख रहा है वो जहाँ पे भी जिसके साथ भी एंजॉय कर रहा है ना, खुश है पार्टियों में, जहाँ पे भी जिसके साथ भी खुश है, तो वो इंसान वो भी चाहता है कि आप भी उसके खुशी में शामिल होते तो काश कितना अच्छा होता। ऐसे काश में ही सोचता है वो इंसान। और ये दिख रहा है कि आपके पास आना चाहता है, फिर से रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, फिर से वो खुशियाँ चाहता है जो आप लोग ने पहले सेलिब्रेट किए थे। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वन। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, एस ऑफ वन का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें थ्री ऑफ सोर्स। गाइस उस इंसान ने ना सिर्फ और सिर्फ दिखाव में आकर और उसने मतलब बहुत ही मतलब चमक धमक में आकर ना उस इंसान ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को सिलेक्ट कर लिया आपके जगह में, और आपको जो प्यार देना चाहते हैं, आपको समय देना चाहते हैं, उसने आपको कुछ भी नहीं दिया। आपका जो हक है ना वो आपको हक मिला ही नहीं, और आपके हक में ना सिर्फ और सिर्फ गाली, नफरत और दूरियां ही मिली। और बाकी उसने ना ये सब सारी चीज़ अपना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को दे दिया जिस इंसान ने आपके अलावा भी उसने चुन लिया था, ठीक है ना। वो हो सकता है कि ये बात उसने बोला भी होगा आपको और बहुत ज़्यादा दिल दुखाया होगा उस इंसान ने आपका, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंसान ने आपका दिल तोड़ा होगा, आपका दिल को छल्ली छल्ली कर दिया होगा, चाकू से काट दिया होगा, तलवार से घोंप दिया होगा, ठीक है ना। आपका दिल को ना इलेक्ट्रिक शॉट दिया होगा, उसने जला दिया होगा, ठीक है ना। कुछ भी कसर नहीं छोड़ा होगा उस इंसान ने आपका दिल को तोड़ने के लिए, ठीक है ना। कुछ भी कसर नहीं छोड़ा, उनसे जितना भी हो सके उतना उसने किया। लेकिन फिर भी आप अपने डटे रहे, आपने ऐसा ही लगा कि ये मेरा बुरा समय है, तो बुरा टाइम है और बुरा कुछ कर्मा है जो मैंने पास्ट लाइफ में क्रिएट किया था, शायद उसी का दर्द मुझे आज देखने को मिल रहा है या तो भुगतने को मिल रहा है। आपको ऐसा फील आता है। ओके, और ये जो दर्द आपको दिया था थर्ड रोमांटिक पर्सन का, सेम दर्द उसको भी मिला है जिसके लिए भी आपको छोड़ के गया था ना। उस इंसान ने भी आपके पर्सन को ना थर्ड रोमांटिक पर्सन का सिचुएशन दिखा दिया उस रिश्ते में, आप दोनों का पार्टनर का रिश्ते में, और उस इंसान को ऐसा लगा कि यार कोई भी इंसान सच्चा नहीं है, ठीक है ना। और सच्चा तो थे सिर्फ और सिर्फ आप थे, आप उनको बहुत लॉयल थे, आपने उसको किसी और के लिए नहीं तो किसी और के लिए कभी नहीं छोड़ा, नहीं तो कभी किसी और के लिए उनको कुछ भला बुरा कहा, आपने अपनी तरफ से पूरा लॉयल्टी रखा। लेकिन वो इंसान अपने मनमाती के चलते और बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सेकर के चलते उन्होंने आपका दिल तोड़ा और किसी अदर रोमांटिक पर्सन के साथ दिया, ठीक है ना। वो इंसान अभी उस जगह से निकलना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि सब चीटर है, सब धोखेबाज है जो भी, और उनको ऐसा भी लगता है जो उसने आपको दिखाया था वही सेम सिचुएशन उसको भी उसका लाइफ में चल रहा है। तो वो चाहता है कि वो सब सारे भुलाए, लेट गो करे और आपके साथ फिर से वो चाहता है आपसे माफ़ी मांगना जो भी उसने किया था, ठीक है ना, और एक नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो इंसान ना अभी वो आप ना उसका एक चाहत बन चुके हो। अभी उनको लगता है कि आप जब से दूर गए हो ना तब से उसका परेशानी, उसका प्रॉब्लम ना सर चढ़ के बोल रहा है, ठीक है ना। और उसने आपका ना एक अच्छा नेचर, शांत स्वभाव और एक इमोशनल साइड और इतना लवेबल पर्सन, केयरेबल पर्सन को ना उसने समझा नहीं और उसने लात मार दिया आपको, लात मार के ठोकर मार के वो चले गया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और वो इंसान ना आज के डेट में जिसके साथ भी खुश नहीं है, जिस सिचुएशन में वो बिल्कुल खुश नहीं है।
तो ऐसा दिख रहा है कि अभी उस इंसान को लगता है कि आप ना जब भी थे ना आप उसके साथ, तो उसका ना हर एक काम चुटकियों में बन जाता था, उसको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता था और खुश रहता था, अपने लाइफ को हैप्पी कर पाता था, अपने काम अपने सब कुछ सही से कर पाता था। लेकिन जब से आप दूर गए हो, जब से आपने मुंह फेर दिया उस इंसान ने, और उसका जैसे कोई खुशियाँ रूठ गए, उनसे कोई रब ही रूठ गया, उसको अभी ऐसा फीलिंग आ रहा है। लेकिन उस इंसान ने पास्ट में आपको बिल्कुल कदर नहीं किया, आपने इतना प्यार दिया, आपने जी जान दिया उसको, आपने नाइट ऑफ आप एकदम उसको चाहत, उसको एकदम सर पे उठा लिया था आपने, आप उनका सर जो भी बोले आपने उसको सर झुका दिया था हमेशा। और ऐसा आपने कई बार किया था, ठीक है ना। और आपने कई बार करने के बाद भी उस इंसान ने उसका कैरेक्टर में सुधर नहीं आया और बार बार आपको इग्नोर करता चला। जब भी आपसे कुछ बेटर मिलता था, बेटर दिखता था उसको, ठीक है ना, वो हमेशा उस टाइम पे आपको इग्नोर कर देता था, आपको क्रॉस करता था। और जैसे उसका भ्रम टूट जाता था ना, वैसे इंसान फिर से आपके लाइफ में आ जाता था। और इस तरह से ना आपको उसने कई बार किया है। और हो सकता है कि इस बार उसको आप ना मौका नहीं देना चाहते हो, इस बार आप बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते हो उस इंसान को, उस बेवकूफ़ को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता हूँ। आपने ना अभी उसका छुपी हुई जो उसका भावना था ना, उसको समझ गए। आपको लगता है कि ये इंसान ना कभी एक का नहीं हो सकता, ये दो-धारी तलवार है, ठीक है ना। आपके साथ भी अच्छा बन के रहेगा और किसी और के साथ भी अच्छा बन के रहेगा। ये दो-धारी तलवार है, ये हर जगह मुंह मारता फिरेगा, आपको ऐसा लगता है। और ये इंसान कभी अपने कैरेक्टर से बाज नहीं आएगा। तो आपने भी सेल्फ लव करने लग गया और इस रिश्ते के प्रति इग्नोर कर दिया। और आपका जो उम्मीद था ना बहुत ही ज़्यादा, वो जो आपने उम्मीद लगाया था पास्ट में, वो सारा उम्मीद आपने निकाल दिया। और अभी कुछ भी उम्मीद आप नहीं रखते हो उस इंसान के लिए, ज़ीरो, आप ज़ीरो हो गया है आपके दिल में, उनके लिए प्यार उम्मीद जो भी है ज़ीरो हो गया है। और आप सेल्फ लव करने लगे हो। आपको लगता है ये रिश्ता कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये रिश्ता कभी जुड़ ही नहीं सकता। लेकिन आपका पर्सन पूरा कोशिश करना चाहता है जुड़ने के लिए, आपको मनाने के लिए। और जो भी उसने आपको इग्नोर किया था उस चीज़ को दूर करना चाहता है, आप लोग का दूरिया को मिटाना चाहता है, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं आगे। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो गाइस 9999999 ओके, तो देख लेना ज़रूर, कुछ तो उसका लाइफ में ख़त्म हो रहा है या तो शुरुआत हो रही है। ओके, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 9 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस वो इंसान जो भी किया था ना, आपको तो बहुत दुख दर्द में ढकेल दिया था। वो इंसान आपको जीते जी मार के चले गया था, आपको ज़िंदा मार के चले गया था, ठीक है ना। आप मतलब जीते तो थे लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही जीते थे जैसे कोई आप बहुत बड़ा बोझ लेके जी रहे हो और बहुत दुख दर्द में छोड़ के चले गया था आपको। मतलब वो मतलब कहीं का नहीं छोड़ा था उस इंसान ने, ठीक है ना। बहुत दुख दिया उसने, बहुत ज़्यादा दुख दिया। और ऐसा दिख रहा है कि वो जो दुख दिया ना उसने बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं कर रहा था पास्ट में। उसने अपने बिहेवियर को चलते, अपने डिज़ायर को पूरा करने के चलते, अपने जो भी उसका लालच को पूरा करने का चलते ना, उन्होंने आपको इतना दर्द दिया कि आप ना उस दर्द से बहुत मुश्किल से उभरे हो। और आपने ना ये सोच लिया, आपने ठान लिया कि उस इंसान को ना कभी अपने लाइफ में नहीं लाना है। आपकी तरफ से बिल्कुल आप सोचते हो कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया और इस रिश्ते को कभी शुरुआत नहीं करना है। ओके, और ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है उनके लाइफ से हो सकता है कि अभी थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिल्कुल सा रिश्ता टूट गया, ब्रेकअप हो गया, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और जो भी उनका भ्रम था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके, तो सारा भ्रम उसका टूट गया। जो भी उसका सपने थे वो सब टूट गए, क्योंकि आपका जो पर्सन है ना उनको चीट मिला, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के तरफ से चीट मिला। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पर्सन को भी मतलब थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इशू दिखा दिया, थर्ड पार्टी इशू दिखा दिया। और आपका पार्टनर जो भी उनको आंख बन करके भरोसा करता, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता था, वो तो आज के डेट में उनको लगता है कि वही इंसान उसको पीठ पीछे 10 का 10 छुरी घोंप के चले गया। और ऐसा भी रियलाइज़ कर रहा है कि वो जो दर्द है आज जो उसको मिल रहा है ना, धोखा, चीटिंग, तो वो सेम दर्द उसने आपको दे के गया था, ठीक है ना, आपके लाइफ में। तो उसको भी रियलाइज़ कर रहा है बैठे बैठे, और इसके लिए भी शर्मिंदा है, वो आपको आना नहीं चाहता। वो आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत ही इमोशनल है, फिर भी आपको बता नहीं पाता है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते को ना एकदम सा मतलब कहीं का नहीं छोड़ा। उसने पूरी तरह से तोड़ बिखर करके, और इतनी गलतियाँ की कि उसकी गलतियाँ अगर गिनाने जाओ तो शायद हो सकता है कि सुबह हो जाए फिर भी उसकी गलतियाँ ख़त्म ना हो, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान ना अभी भी वो चाहता है कि आप एक मौका दो, वो आना चाहता है, आपको अपना प्यार दिखाना चाहता है, आपको कि वो इंसान कितना बेताब है आपके लिए, ठीक है ना। मर रहा है वो, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उसको धोखा
दे दिया, ऐसा वैसा बात आपको बोलना चाहता है, उसका मन में है, लेकिन वो आने का हिम्मत नहीं है उसके इंसान में, ठीक है। सिर्फ बैठ के वाइट एंड वॉच करने का सकता है, वो उससे आगे नहीं कर सकता, क्योंकि उसका आगे ना डिवाइन भी सपोर्ट करना होता है। तो डिवाइन सपोर्ट नहीं कर रहा उसका बिल्कुल भी, और कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा डिवाइन उसको ऊपर से और मुसीबत की वो सब दिखा रहा है, मुसीबत दिखा रहा है कि देखो तुमने ऐसा किया था, पास्ट में ऐसा किया था। तो डिवाइन किसी को भी नहीं छोड़ता है ना गाइस, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। तो डिवाइन किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे वो छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, ठीक है ना, कोई मैटर नहीं करता। डिवाइन तो सबके लिए इक्वल गिव एंड टेक करता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वन। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 9 ऑफ वन का कार्ड क्यों है। 9 ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। ओके, द हाई प्रीस्टेस, वो इंसान बहुत डरपोक था, पास्ट में बहुत ज़्यादा डरपोक था, उसको ना अपने बातों को लेकर डरपोक था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर डर था, अपने फैमिली मेम्बर से डर था, नहीं तो हो सकता है आसपास के समाज से डर था, उसको बहुत डर था। और उनको हो सकता है कि उस डर का चलते ना उसको उन्होंने आपको साइलेंट ब्रेकअप दिया, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। और उनको ये भी डर था कि उन्होंने पास्ट में जो भी आपसे बहुत ज़्यादा बातें छुपाई ना, और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कुछ बातें ना आपको उस इंसान की पता चल गया होगा, और उस इंसान को पता नहीं लगा होगा कि आपको उसके बातें सारे पता थी, या तो पता चल गई है, ठीक है ना। और हो सकता है कि अचानक से या तो आपने बता दिया, उस चीज़ को उजागर कर दिया कि देखो, तो वो इंसान ना एकदम तिलमिला गया है, ठीक है ना, कि अरे यार आपको कैसे पता चल गया मेरा। तो जो भी उसने छुपा रखा था ना, सब हो सकता है आपको पता। और हो सकता है कि पास्ट में ना आप लोगों का रिश्ता टूटने का कारण भी ये हो सकता है, थर्ड रोमांटिक पर्सन तो है ही, और साथ में ऐसा भी देख सकते हैं कि उसने ना बहुत कुछ बातें आपसे शेयर नहीं किया, आपसे छुपाया, ठीक है ना। और आप हो सकता है कुछ बातें जानते हो पहले से, और फिर भी जानबूझ के भी आपने वो बातें छेड़ दी होगी, ठीक है ना, उस इंसान से पूछ लिया होगा, लेकिन उस इंसान ने ना उनको लगा कि वो झूठ बोला, उस इंसान ने उस टाइम पे आपको झूठ बोला, सिर्फ और इसलिए बोला क्योंकि उसको बचना था, वो आपको खोना नहीं चाहता था, ठीक है ना। और अभी भी उसको लगता है कि वो इंसान आपको खो चुका है, लेकिन खोना नहीं देना चाहता है, किसी तरह अपने लाइफ में फिर से वापस लेके आना चाहता है। लेकिन अभी ना आप इतना स्पिरिचुअल हो गए हो, इतना मेच्योर हो गए हो, और इतना आध्यात्मिक हो गए हो, भगवान को मानने लगे हो, और अपने लाइफ में काफ़ी हद तक आपने हील कर लिया, बैलेंस कर लिया, ठीक है ना। और आपने इमोशन साइड और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस कर लिया, मेंटली इमोशनली बैलेंस करके बैठे हो, और आप ना एक बहुत ही गुणवान व्यक्ति हो, ठीक है ना। और आपके अंदर इतना टैलेंट अंदर घुसा पड़ा हुआ है अंदर, कि आपको खुद को नहीं पता कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, ठीक है ना। और उस इंसान को रह के आज के डेट में ये याद आती है कि आप ना बहुत एक ज्ञानी व्यक्ति हो सकता है कि आप डॉक्टर हो, आप नर्स हो, नहीं तो आप इंजीनियर हो, आप मतलब जो भी फील्ड में हो ना, बहुत ही अच्छे फील्ड में हो, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप गिटारिस्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको लोग जानते हैं, आप फेमस हो, ठीक है ना। और अभी ना आप उनके लिए एक मिस्ट्री बन गए हो, मिस्ट्रीज बन गए हो, और इंसान वो आपको पता करना चाहता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। अगर वो इंसान नहीं है आपके लाइफ में, तो आप किसके साथ हो, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, आप आगे क्या करने वाले हो, ऐसा सब कुछ जानना चाहता हो। बहुत ही उतावला है, लेकिन वो जान नहीं पा रहा है, कोशिश तो वो लगातार कर रहा है, नहीं तो कुछ उखड़ नहीं पा रहा है वो इंसान, ठीक है ना, क्योंकि अपने ही किए हुए पर वो इंसान अभी भी स्टक है, आ नहीं पा रहा चीज़ों को। और जो भी पास्ट में उन्होंने क्रिएट करके रखी थी अदर सिचुएशन, लोगों के साथ फ्लर्ट करना, तो वो सारे लोगों ना घूम फिर के उसको मतलब दिखा रहे, शो कर रहे, अरे भाई क्या मतलब बोल रहा है। अभी उस आपका पर्सन ना उन लोग से बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रखना चाहता है, लेकिन वो लोग आगे से गले पर रहे। क्यों? क्योंकि तब पास्ट में आपका पर्सन जा रहा था, उन लोग से रिश्ता बनाया था, तो अभी वो लोग भी आगे से नहीं छोड़ना चाहते, वो लोग भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, घिसे हो, पीटे हो, कुछ भी लालच हो, कैसा भी हो, मतलब एकदम। और जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो ऐसा सोचता है कि नहीं, मैं तो इस इंसान को पूरा लूट लूंगा। आपका पर्सन का सब कुछ लूट लिया होगा, उसके बाद जब वो पूरा लूट गया होगा आपका पर्सन, तब उसको जाके याद आया होगा कि आप बहुत अच्छे थे, आप जो भी बोलते थे ना सही बोलते थे, आपने पास्ट में बहुत ही सही कहा था उनको कि इन लोगों से मिलना मत, इन लोगों के साथ रिश्ता मत रखना। लेकिन वो उस इंसान ने रत्ती भर भी नहीं सुना आपका, जो इतना अच्छा गुरु की तरह आप उसको माइंड करते थे, बच्चे के जैसा प्यार करते थे, आप एक मदर जैसा उसको बिहेवियर करते थे, उसके लिए अच्छा सोचते थे। वो सब इंसान ना वो घूम फिर के आपको ही ब्लेम करने लग गया होगा,
होगा कि आप उसके लिए कर रहे हो, उसने तो नहीं बोला ना आप केयर करो, ये करो, वो करो। तो ऐसा आपको उस इंसान ने हो सकता है सुना दिया, और आपको ना दिल में इतना बड़ा पत्थर लेके भी आपने इस दिल रिश्ते को मतलब इग्नोर कर दिया। आपने दिल पे बहुत बड़ा एक पत्थर रखा है और रख के ना ऐसा बोला है कि नहीं, आप तो चाहे आंधी आए तूफान है, लेकिन मैं इस इंसान को अपने लाइफ में फिर से नहीं लाना चाहता हूँ। भले मैं रो रो के मर जाऊँ, ऐसे ही मर जाऊँ, अकेला ही मैं मर जाऊँ, कोई मुझे मिले भी ना, फिर भी मुझे ये इस इंसान के साथ नहीं रहना। ऐसा आपका थिंकिंग हो सकता है। और वो इंसान ना अभी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, मैं सहमा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा या तो पास्ट की गलतियों को सुधारे, उनसे दूरियां कैसे करे और आपके साथ कैसे आए। तो अभी वो हर जगह में फंस गया है, वो इधर भी फंस गया, उधर भी फंस गया, वो फंसा हुआ महसूस करता है। वो लगता है कि वो ट्रैप हो गया वो इंसान सिचुएशन में, वो सिचुएशन को कुछ ना ही कर पा रहा, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी आपका पर्सन का हाथ में कुछ भी नहीं है, ना उन लोग से छूट पा रहा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, उन लोगों से, और ना ही वो इंसान आपको समझा पा रहा है, ना ही आपको अपने लाइफ में लेके आ पा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ बीच रास्ते में रह गया वो इंसान, ना अभी घर का है ना घाट का है। वो इंसान, जो इंसान पास्ट में बहुत ही ज़्यादा उड़ता था, बहुत ही ज़्यादा मचलता था, ठीक है ना, तो फुदकता था, वो इंसान, उसका फुदकना बंद हो चुका है। जो जैसा करनी उसको वैसा ही भरनी। ओके गाइस, तो उसको उसके तरीके से ही उसको पनिशमेंट मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। और गाइस इस टाइम पे उसको भी ये लगता है कि आप तो सब कुछ जान चुके हो उसके बारे में, उसका कैरेक्टर को आपने रीड कर लिया और आपने भी अपना माइंड चेंज कर लिया, ठीक है ना। तो वो इंसान ना फिर से आपको इस भरोसा जीतना चाहता है, ठीक है ना, अपना वो रो रो के आपको दिखाना चाहता है, मगरमच्छ का आंसू दिखाना चाहता है वो इंसान। वो दो चेहरे के नकाब पहन के रखा है वो इंसान, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी जब आप ग्रोथ कर रहे हो, अभी अच्छा कर रहे हो, तो अभी आपके लिए वो अट्रैक्शन आ रहा है, आपके लिए लालच आ रही है कि आपके साथ ही रहना चाहिए था, आपके साथ ही सही था, कितना खूबसूरत रिश्ता था, आप लॉयल थे, कितना प्यार करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ लालच को देख कर वो चले गया, ठीक है ना। तो उसको आज के डेट में बहुत ज़्यादा पछतावा है अपने किए हुए पर भी, और ऐसा भी लगता है कि आप तो अभी बहुत आगे निकल चुके हो इस रिश्ते से, बहुत ही लाइफ में ग्रोथ कर लिया हो, अपने आपको बैलेंस कर लिया हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड को क्लैरिफाई करने में मदद कीजिए भोलेनाथ, प्लीज बताइए हमें द फूल का कार्ड क्यों है। द फूल का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें टू ऑफ कप्स। तो गाइस वो ना ही किसी का सुनना चाहता है, ना ही किसी का समझना चाहता है, ठीक है ना, और सिर्फ आपके पास आना चाहता है और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, और आप लोग का डिवाइन रिश्ता है, डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है ना, और ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो आप लोग। तो उनको ऐसा लगता है कि आप लोग मैट ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बने हो। तो इसको यही सोचता है, अभी वो चाहे खाई में गिरे, कुएं में गिरे, गड्ढे में गिरे, कुछ भी गिरे, इधर गिरे उधर गिरे, कहीं पे भी गिरे, लेकिन वो आपके आके सीधा घुटने पे गिरना चाहता है। वो इंसान ना आपके प्यार में हार चुका, वो इंसान लिटरली आपके प्यार, आपके सच्चाई, आपका इमोशनल, आपका जो एकदम इक्वल गिव एंड टेक था, आपने जो लॉयल्टी रखी इस रिश्ते में, अपने आप को प्रूफ किया, ठीक है ना, तो वो इंसान ना हार चुका आपके प्यार में। वो इंसान हार चुका, थक चुका है। अभी उसको कहीं नहीं भटकना है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे अभी कहीं नहीं भटकना है, कहीं और जगह मुंह नहीं मारना है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास आना है, आप ही से जो भी करना है, ठीक है ना। जबकि सब कुछ खत्म हो जाने के बाद अभी वो इंसान आपके पास आना चाहता है, जबकि आप हो सकते हैं किसी और के साथ अभी या तो रिश्ते में आ गए हो, या तो आने के लिए आप सोच रहे हो। किसी अदर पर्सन के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा अभी फीलिंग्स है, उस पर्सन से तो बिल्कुल भी आप फीलिंग्स हटा दिया ऐसा दिख रहा है। और वो इंसान अभी कोशिश करना चाहता है, जोरों शोरों से कोशिश करना चाहता है इस रिश्ते को नई शुरुआत करने के लिए, फिर से पार्टनरशिप बनाने के लिए, फिर से। और वो ये भी चाहता है कि अगर आप उनको ना एज अ गर्लफ्रेंड नहीं रखोगे, तो फिर भी मतलब एज अ रिलेशन में नहीं रखो, फिर भी वो चाहता है कि आप उसको ना एज अ फ्रेंडशिप में रखो, ठीक है ना। पर कम से कम बातें तो करो, फ्रेंडशिप तो करो, कुछ तो बोलो, ऐसा मतलब वो कर रहा है, ठीक है ना। अभी वो आपको पास आने के लिए, आपको देखने के लिए, आपके बातें सुनने के लिए, आपका महसूस करने के लिए, आपका जो फीलिंग्स है, आपका जो ऑरा है ना, उसको महसूस करने के लिए वो इंसान बेचैन हो रहा है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो पास्ट में इतना बचकानी स्वभाव में और इतना मतलब
इमेच्योर के माइंडसेट में चलते ना, उसने आप दोनों का जो एकदम ट्रू लव था, सच्चा प्यार था, उसने सच्चा प्यार को कीमत नहीं दिया अपने लाइफ में, और उसको लगा तो सच्चा प्यार किसी से भी हो जाएगा लेकिन पहले पैसे तो आ जाए। वो हो सकता है कि बचपन से उस इंसान ने गरीबी देखा होगा, कभी पैसे नहीं देखा होगा, जैसे ही उसको कोई पैसा वाला मिल गया होगा तो इंसान वो लालच में आके चले गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि बहुत ही केयरलेस हो गया था वो इंसान इस रिश्ते को लेकर, ठीक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस, इतना केयरलेस हो गया था कि वो आपको लगता होगी कि वो इंसान मेरे लाइफ में था भी या नहीं, या प्यार भी करता था या नहीं, या ऐसे ही वो बस मुंह उठा के आ गया था बस मुझे रुलाने धुलाने के लिए और अपना ऐसे टाइम पास दिखाने के लिए कि देखो देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये फलाना ढमकाना जो भी है, ठीक है ना। लेकिन आप ना अपने आप को पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, और जो भी है आप अपने लाइफ में इस रिश्ते में चाहते तो थे, आप पास्ट में बहुत ही चाहते थे इस इंसान को। वो हो सकता है कि आपने कई बार इस इंसान को मौका भी दिया, और हो सकता है कि इस बार भी आपके दिल में है, एक अंदर आत्मा में हो सकता है कि एक कोने में आज भी उस इंसान के लिए मौका देना चाहते हो, इक्वल गिव टेक करना चाहते हो। लेकिन आप तो चाहते तो हो, लेकिन जैसे आप चाहते हो ना उसको मौका देने के लिए, वैसे आपको फिर से क्लिक हो जाता है वो बात, जो बात उसने जब किसी और के चलते ना आपको इतना बेइज्जत किया था, आपको जाते समय बिल्कुल बेइज्जत करके गया, बहुत केयरलेस नेचर दिखाया, बहुत केयर फ्री रहा, बहुत कदर नहीं किया आपको, मतलब जूती का धूल समझा उस इंसान ने। तो वो सब बातें ना आपको याद आ जाता है कि उस इंसान ने मुझे ऐसा सिचुएशन दिखाया, तो उसको चलते ना आप सोचते हो कि ना ना भैया इस इंसान के पास तो मैं नहीं जाऊँगा, भले मेरा कुछ भी हो जाए, काला गोरा सफ़ेद लंबा नाटा कुछ भी मुझे मिल जाए ऑप्शन में चलेगा, मैं उसके साथ खुश रह जाऊँगा, उसको ही मुझे प्यार दूंगा, जो भी मिलेगा मुझे मैं देख लूँगा, लेकिन मैं इस इतना खूबसूरत हाईफाई लोगों के साथ नहीं जाना चाहता हूँ। ऐसा भी आपका थिंकिंग हो सकता है। वो इंसान अभी आपका साथ चाहता है, आपको साथ पाने के लिए वो उतावला हो रहा है, बस वो मतलब उससे रहा नहीं जा रहा है कि ऐसे आपके पास आए हो, इस रिश्ते को नई शुरुआत करे, कैसे अपने आप को फिर से मतलब वो दिखाए कि आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, दिखाना चाहता है वो अपना प्यार। जो इंसान बहुत लेट हो गया, अभी इतना लेट हो गया कि वो चाहे अगर आपके पास आके नाक भी रगड़ देना, फिर भी हो सकता है कि आप बोलोगे नहीं यार दोस्त मैं तो अभी किसी और के साथ आ गया, तुम देख लो अपना रास्ता, ठीक है ना, आप ऐसे ही बोल दोगे, और हो सकता है रियली में आप किसी और के साथ हो और वो जब आया हो आपने भी बोल दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपने किया भी नहीं किसी के साथ तो लेकिन अपने आप से आप बैलेंस बनाना सीख गए हो, आप अगर किसी के साथ रिश्ता में नहीं जाना चाहते फिर भी आपने खुद से हैप्पी रहना, खुद से प्यार करना, खुद को बैलेंस करना सीख ले गए हो। ओके, आपने चीज़ों को बैलेंस करना सीख लियो, और आपने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया कि वो इंसान ऐसा ही था इसलिए उसने ऐसा ही किया, और जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, मैं कम से कम इस फ्रॉड इंसान से, इस धोखेबाज इंसान से तो मैं बच गया। आपको भी ऐसा फीलिंग्स आता है, और आप इसके लिए भी हो सकता है डिवाइन को ब्लेसिंग्स करोगे, बोलना अच्छा हुआ कि ये इंसान मेरे लाइफ से चले गया, क्योंकि ये आज नहीं तो कल भी मुझे ये अपना पीठ पीछे धोखा देता, चीट करता, मेरे रहते हुए अदर लोगों के साथ रिलेशन बनाता। अच्छा हुआ ये देर होने से पहले मुझे पता चल गया। तो आप भी अपने आप को बैलेंस करो। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं लास्ट आखिरी कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भूलना तो ये बताइए, हमें बताने की कोशिश बताने में मदद कीजिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो गाइस 8 ऑफ वांड्स, वो इंसान जल्द से जल्द आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, या तो फेस टू फेस या तो ऑनलाइन, जैसे भी पॉसिबल हो वैसे ही आपको कांटेक्ट करना चाहता है। वो इंसान तुरंत, अभी हो सकता है कि रीडिंग देखते देखते 8 आवर्स के अंदर ही आपका कांटेक्ट हो जाए, ठीक है ना। नहीं तो हो सकते 8 डे, और तो नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 मंथ्स, उससे आप पैसे पहले तो होना ही है, आपको आना ही चाहता है। वो इंसान आपको कॉल मैसेज करके बड़ा सा ऑफर करना चाहता है, शादी करना चाहता है आपसे, स्टेबिलिटी चाहता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहता है। ओके गाइस, वो चाहता तो है और एक्शन भी लेना चाहता है, लेकिन वो आने के बाद क्या करेगा वो मैं नहीं बोल सकता, ठीक है ना। वो अभी आप गाइडेंस ले लेना पर्सनल रीडिंग में। ऐसे जनरल रीडिंग देख के आप अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ये रीडिंग जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है, और आप इस रीडिंग को सिर्फ और सिर्फ एक इंटरटेनमेंट और कहानी की तरफ से ही देखिए। ओके गाइस, तो ये दिख रहा है कि वो इंसान अभी ना वो चाहता है आप पहले जैसा एफर्ट लगाओ, पहले जैसा अपना प्यार दिखाओ, पहले जैसा आप उनके लिए कुछ करो। एक तो आप झलक दे दो, एक तो आप इशारा दे दो कि आज भी उनसे आप चाहते हो रिश्ता बनाना, कुछ एक तो सिंबल दे दो, एक तो साइन बता दो। तो वो चाहता है इंसान, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है अगर आपने थोड़ा सा भी एफर्ट लगाना, वो इंसान आपके पास में दौड़ के आएगा, भाग के आएगा, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस,
और ऐसा दिख रहा है कि वो काफ़ी टाइम से इंतज़ार भी कर रहा था कि आप ही आगे से एक्शन लोगे, आप ही आगे से जाओगे, आप ही आगे से गर्दन झुकाओगे, लो मेरा काट लो, ठीक है ना। लेकिन आप ना इस बार बोल रहे हो कि ना भैया, इस बार तो मैं अपने गर्दन को नहीं तुम्हारे आगे काटने वाला, ठीक है ना। मैं तुम्हें समझ गया, तुम्हारा सिचुएशन समझ गया, तुम्हारा जो थिंकिंग है मेंटली वो भी मैं समझ गया। तुम सिर्फ और सिर्फ पैसे को ज़्यादा महत्व देते हो, बहुत ही मनी माइंड हो अपने कैरियर में, और आपको जो भी अच्छा लगे और आप उस तरफ चले जाते हो एक बहती गंगा के जैसा। ओके, तो वो आप बिल्कुल नहीं चाहते हो। आप चाहते थे स्टेबली रहे, और आप लोग आपने इस रिश्ते के लिए ना कुछ भी ऐसा नहीं किया जो खराब हो, आपने हमेशा अच्छा ही किया, और आप हमेशा उस इंसान के लिए हर एक कहना भी माना, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान अपने ही गुरूर में था, अपने ही घमंड में चूर था, तो उसने आपको ऐसा सिचुएशन दिखाया। लेकिन वो इंसान अभी आना चाहता है आपके लाइफ में, फिर से एक्शन लेना चाहता है, जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, और आपको बड़ा सा ऑफर भी देना चाहता है। हो सकता है कि आप भी सरप्राइज हो जाए, और ऐसा सिचुएशन में वो इंसान आपको कांटेक्ट कर सकता है जिस सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी उम्मीद ना हो कि वो हो सकता है, या तो उसका मैसेज आया तो उसका कॉल आया, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आप भी अपना फैसला ना उनके लिए लेके रखे हो, एक फैसला आपने सोच के रखो कि जब भी वो इंसान आएगा अपनी लाइफ में, फ़ोन और मैसेज करेगा, तो आप उस फैसले को सुना दोगे। और वो फैसला ये है कि भैया तुम देख लो अपनी रास्ता, मैं देख लेता हूँ अपनी रास्ता, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ तुमसे दूर होके। तुम्हारे जैसे टॉक्सिक और नेगेटिव लोग मेरे लाइफ में नहीं चाहिए। ओके, अगर फिर भी आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, इस रिश्ते में कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप ना अगर कर लिया ना, अगर आपने कर लिया, उसके कहने पर सब कुछ मान लिया, तो आपको ना डिवाइन को ब्लेम नहीं करना होगा। ओके गाइस, डिवाइन को आप नेक्स्ट टाइम ब्लेम नहीं करोगे कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आपको ऑलरेडी रेड फ्लैग्स दिख रहे थे इस रिश्ते में, फिर भी आपने रेड फ्लैग्स को डिनाई कर दिया। ओके, रेड फ्लैग्स को डिनाई कर दिया आपने, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक बार डिनाई किया, 2 बार डिनाई किया, आपको डिवाइन ने समझाया, आपको डिवाइन ने संवारा, आपको डिवाइन ने बैलेंस लेके आया अपने लाइफ में, ठीक है ना। अगर फिर से आप उसको वही मौका दोगे जो डिवाइन चाहता है कि उसको लेसन्स मिले आपकी तरफ से, आपकी थ्रू से, और आप उसको लेसन्स नहीं दे रहे हो, बार बार उसका गलती को माफ़ कर रहे हो, माफ़ी दे रहे हो और सर झुका रहे हो काटने के लिए, तो डिवाइन ना नेक्स्ट टाइम आप डिवाइन को ब्लेम मत करना, ये भी डिवाइन आपको कहना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए अभी देखते हैं, अगर इस समय आपका पर्सन अगर कॉल कर पाता, कांटेक्ट कर पाता, आपसे बातें कर पाता, तो क्या बोलता था वो इंसान आपको। तो तारों कार्ड से देखते हैं, तो गाइस यही बोलना चाहता है कि यार आप इतना सालों से वेट किया है उनको, उस पर्सन को, तो थोड़ा 2 महीना 2 साल और ये वेट कर लो ना, क्योंकि वो आपके लाइफ में ही आना चाहता है। वो जिसको भी चुन के गया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपना कंफर्ट जोन को देखकर और एक सेल्फिश नेचर को लेकर और उसको लालच में गया था, ठीक है ना। उसमें वो खुशियाँ नहीं मिली जो भी उसको चाहिए था, जो भी एक इंसान को, मतलब कहने के मतलब यही कि उसको रियलाइज़ हो गया कि अगर समय अच्छा हो बुरा हो कोई भी मैटर नहीं करता है, लेकिन एक अच्छा इंसान पास में होना बहुत ज़रूरी है। अगर समय बुरा भी है ना, तो एक अच्छा इंसान आपके पास है ना, तो आप लोग मिल के उस समय को चेंज कर सकते हो, अच्छे समय में परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अच्छा समय भी हो ना, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, कोई एक ऐसा भी बंदा आपको मिल जाए जो बहुत ही नेगेटिव टॉक्सिक है, वो सारा चीज़ आपका ख़त्म कर देगा, सारा किया धारा उसको चौपट कर देगा, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, वो इंसान बनाता भी है बिगड़ता भी है, तो वही चीज़ है। कोई इंसान बना देता है किसी को शादी करके किसी का लाइफ में आके, और कोई इंसान तबाह कर देता है किसी का लाइफ में आके, तो ठीक है ना। तो ऐसा ही दिख रहा है। तो वो बताना चाहता है कि आपने इतना दिन वेट किया, इतना एफर्ट लगाया, तो थोड़ा और एफर्ट कर लो, थोड़ा और इंतज़ार कर लो, मैं आपके लाइफ में आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी किसी एक को चुनने वाला हूँ, और जिस चुनूंगा मैं आपको ही चुन लिया हूँ, आप ही मेरा दुनिया हो। आप भी जानते हो कि मेरे दिल में आज भी प्यार है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तो आप मानते क्यों नहीं हो, और हम दोनों का चाहे जितना भी दूर क्यों ना हो, लेकिन मैं आज भी तुम्हें मिस करता हूँ, आपके साथ ही मतलब फ्यूचर देखता हूँ। वो ऐसा बताना चाहता है इस समय में। ओके गाइस, और ऐसा भी बताना चाहता है कि वो इंसान मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, नहीं तो वो सारे मुश्किल से चीज़ों से वो निकल के आपके लाइफ में आऊँगा, ऐसा करके वो इंसान बताना चाहता है। लेकिन आपका देख रहा है कि आप तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं हो, आपने ऑलरेडी बहुत टाइम रुका ना, अभी आप चाहते हो कि आगे बढ़े। गाइस आगे बढ़िए, किसी के लिए भी मत रुकिए, ठीक है ना। जो भी ऐसा करते हैं उसको एक लेसन देना ज़रूरी है, और हो सकता है कि उसने काफ़ी आपके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा रिश्ते में रहा होगा, ठीक है ना, कार्ड के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा रिश्ते में रखा होगा, लेकिन आपके लिए जो उसको लेसन दे पा रहे हो, तो आपके लिए जो तड़प रहा है वो इंसान, हो सकता है किसी और के लिए कभी नहीं तड़पा होगा, किसी और के लिए कभी रोया नहीं होगा वो इंसान,
ठीक है ना। तो डिवाइन की तरफ से आपको भी ये गाइडेंस है कि आप भी उनसे मतलब एक डिस्टेंस बना के रखें, दूरियां बना के रखें, ठीक है ना। और उसके कुछ भी मतलब मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में ना आ जाए, और अगर आप आ भी गए उसके मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में, तो नेक्स्ट टाइम डिवाइन को कंप्लेन ना करें कि भोलेनाथ क्यों मुझे फिर से ये इंसान दिया, या तो क्यों ये मेरा इंसान गलत इंसान से मुझे मिला दिया, ऐसा। ओके, तो चलिएगा देखते हैं। कोई भी एक मन में क्वेश्चन सोचिए, येस और नो, जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस देखते हैं येस आता है या नो। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो गाइस आपने जो भी सोचा है ना वो नो है, ठीक है ना। आपने जो भी सोचा वो नो है, लेकिन कब तक नो है वो पता नहीं। अगर आपने सोचा कि उसका कुछ ऐसा कि आप लोग फैमिली करोगे तो नहीं, फैमिली मेम्बर मानेंगे नहीं, तो अभी तो नहीं मानेंगे उसका फैमिली मेम्बर। अभी तो आपके साथ उसका फैमिली होना बहुत ही मुश्किल है, रीयूनियन करना मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन न्याय ज़रूर होगा, जस्टिस ज़रूर होगा। आने वाला टाइम पे ये सिचुएशन बदलने वाली है, ठीक है ना। सिचुएशन आपके फेवर में आने वाले हैं, फैसला आपके हाथों में आने वाले हैं, ये तो दिख रहा है साफ। और उस फैसले में आप क्या फैसला लोगे ये आपको ही डिपेंड करता है, और डिवाइन भी आपके ऊपर ही छोड़ देगा कि आपको ही सिलेक्ट करना है कि ये इंसान चाहिए या नहीं चाहिए, या अदर कोई इंसान चाहिए, ठीक है ना। वो आने वाला टाइम पे आपके ऊपर ही होगा। तो चलिए देखते हैं भोलेनाथ क्या बताना चाहता है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस समय और आने वाले समय में अपनी लाइफ में। तो आपके लिए गाइडेंस है द हैंगमैन। आप इस सिचुएशन से, इस बंदे से, इस उसका किया धारा से आप लेट गो कीजिए, निकल कर तो देखिए। इस इंसान को अपने लाइफ से फेंक के तो देखिए एक बार, कैसे आपके लाइफ में मतलब खुशियाँ आ जाती है, ठीक है ना। कैसे आपके लाइफ में अदर रिलेशन आ जाएगा, अदर लोग आ जाएंगे, अदर रिलेशनशिप आ जाएगा जो आपको बहुत प्यार करेगा, जो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब कदर करेगा, आपकी चीज़ों को, आपको सम्मान करेगा, और आपको हमेशा के लिए साथ रहेगा, आपके लिए लॉयल रहेगा, ठीक है ना। और आप इस धोखेबाज के साथ ही मतलब फंसा मत रहो, ठीक है ना। इस रिश्ते में स्टक मत रहो, ठीक है ना। आप इससे निकलने की कोशिश करो, जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना। एक बुरा सपना सोच के इस रिश्ते से बाहर निकल जाओ। डिवाइन यही बताना चाहता है कि अगर आप नहीं भी निकलना चाहते हो, लेकिन इस इंसान से दूर रहो, ठीक है ना। इस सिचुएशन से दूर रहो, और अपने लाइफ में किसी के लिए स्टक मत रहो, ठीक है ना। वेटिंग पीरियड तक नहीं रहो, ज़्यादा ओवरथिंक ना करो इस इंसान के लिए, ठीक है ना। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा, और ना ही इसके लिए बद्दुआ भी देना है आपको। डिवाइन ये भी बोल रहा है, भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप उनके लिए बद्दुआ भी ना दे, और ना ही उनके लिए कुछ ओवरथिंकिंग करें। आप जो भी करना है डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि डिवाइन है ओवरथिंकिंग करने के लिए, डिवाइन है जजमेंट करने के लिए, डिवाइन है सब कुछ करता धरता, ठीक है ना। तो आप अपने सर पे मत लीजिए, सब जिम्मेदारी है उनको डिवाइन को दीजिए। और इस इंसान से आप चेंज तो होके देखिए अपने लाइफ में, किसी दूसरा इंसान को तो मौका देके देखिए, एक बार मौका तो देके देखिए आप दूसरे इंसान को, ठीक है ना। एक बार जज करके देखिए, और आपको ना उस आप जो भी करोगे ना उसको आपको परफेक्ट मिलेगा। डियर, ये भोलेनाथ की तरफ से पूरा सीधा सीधा मैसेज है कि आप इस इंसान को छोड़ के अगर अपनी लाइफ में किसी अदर इंसान को अपने सिलेक्ट कर लिया ना, जो भी आपको लगता है कि हाँ वो इंसान आपके लिए सही है, तो पक्का वो इंसान आपके लिए सही है, और आपको इस स्टकनेस से और इस ट्रेजेडी से, इस ट्रॉमा से वो इंसान आपको बाहर लेके आ जाएगा, और आपका लाइफ को बहुत ही खुशहाल बनाएगा। ओके गाइस, तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।